गुरुमुखों, प्रकृति का यह अटल नियम है कि जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। यह नियम सभी प्राणियों, राजा रंक, धनी निर्धन, पुरुष स्त्री सबके लिए एक समान है, क्योंकि प्रकृति के घर में सदा न्याय होता है। वहाँ अन्याय लेश मात्र भी नहीं है, इसलिए वहाँ किसी के पक्ष में कम या अधिक कदापि नहीं हो सकता। प्रत्येक मनुष्य के मन में हर समय भले बुरे विचार उठते रहते हैं। मन का ये स्वभाव है कि वह कभी भी खाली नहीं बैठता, हर समय उसमें अच्छे या बुरे संकल्प उठते ही रहते हैं। ये संकल्प क्या है? ये बीज है। यदि बीज मीठा हो तो फल भी मीठा लगता है, और यदि बीज कड़वा हो तो फल भी कड़वा ही लगता है। यदि मन के अंदर विचार शुभ है तो उसका परिणाम भी शुभ होगा, और ठीक इसके विपरीत यदि विचार बुरे होंगे तो फल भी उनका वैसा ही प्राप्त होगा। चाहे मनुष्य को इस बात का ज्ञान हो या न हो, परंतु वह हर समय अपने मन के अंदर संकल्पों द्वारा बीज बोता ही रहता है। और ये भी सबको विदित है कि बीज जितना होता है फल उससे कई गुना बढ़कर लगता है, अर्थात एक से अनेक हो जाता है। संतों के सत्संग में प्राय मन के प्रति यही चर्चा होती है कि यह जीव का शत्रु है और जीव को नरकगामी बनाने में इसका ही हाथ है। यदि विचार अच्छे उठ रहे हैं तो कहा जाता है कि मन अच्छा है, और यदि विचार बुरे हैं तो मन को बुरा समझा जाता है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जीव जिस प्रकार की संगति करता है उसके प्रभाव से वैसा ही वो कर्म करने लगता है, और जिस प्रकार के कर्म होते हैं वैसे ही मन में विचार उठने लगते हैं। इसी कारण ही संत महापुरुषों ने अच्छी संगति करने पर बहुत ही अधिक बल दिया है। परम संत श्री कबीर साहब जी अपनी वाणी में कथन करते हैं कि कबीर संगत साध की, जो की बूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले, साकट संग न जाए। संत महापुरुषों की संगति में रहकर जीव को यदि जौ की बूसी की रोटी प्राप्त हो तो भी उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करे, परंतु खोटी संगति में रहकर यदि स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हो तो भी ऐसी संगति से बचकर रहें। जैसा कि कथन भी है कि अच्छे कर्म करने से अच्छी संगति भली, और बुरे कर्म करने से बुरी संगति बुरी। इसका अर्थ ये है कि जीव यदि अच्छा कर्म करता है तो वह कर्म एक बार होकर समाप्त हो जाता है, परंतु यदि अच्छी संगति मिल जाए तो उसमें अच्छे कर्म करने के अनेकों ही बीज बोए जाते हैं। इसी प्रकार बुरी संगति करने से मनुष्य के मन में बुराई के बीज पड़ जाते हैं। अपने जीवन में जीव जिस प्रकार की संगति करता रहता है और जैसे उसके कर्म होते हैं वैसे ही विचार मन में एकत्र होते हैं। मनुष्य जन्म कल्प वृक्ष के समान ही है। इस शरीर को पाकर जीव जैसी भी भावना उत्पन्न करेगा उसी प्रकार की वस्तु उसे प्राप्त होंगी। जैसा कि एक बार एक यात्री ग्रीष्म ऋतु में धूप और गर्मी से घबराया हुआ यात्रा करते करते थक गया। उसके मन में विचार आया कि क्यों न किसी वृक्ष की छाया में बैठकर कुछ देर आराम कर लूं। अचानक ही एक वृक्ष सामने उसे दिखाई दिया। उसकी छाया में बैठकर उसने सुख की सांस ली। अब उसके मन में विचार आया कि यदि पानी मिल जाए तो प्यास भी बुझा लूं। बस उसके मन में विचार उठने की देरी थी। सामने उसे ठंडे जल का एक स्रोत दिखाई पड़ा। उसने जी भरकर पानी पिया और स्नान भी किया। फिर सोचने लगा कि भूख भी लग रही है, कितना अच्छा होता यदि भोजन मिल जाए। सोचने की देरी थी कि सामने पकवानों से भरा हुआ एक थाल दिखाई दिया। उसने पेट भरकर खाना खाया। मन में फिर विचार उठा कि छाया भी मिली, पानी भी मिला, भोजन भी मिला, जिससे भूख मिट गई। अब यदि आराम करने के लिए बिस्तर मिल जाए तो आनंद आ जाए। इतने में वो क्या देखते हैं कि सामने पलंग है और उस पर बिस्तर भी बिछाया हुआ है। बेचारा बहुत थका हुआ था, इसलिए गहरी नींद में सो गया और ऐसा सोया कि रात हो गई। जब आंख खुली तो देखता है कि अंधेरा हो चुका है। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा। जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी, न कोई मनुष्य, न मनुष्य का कोई संकेत। बड़ा घबरा गया। प्रेमियों, वास्तव में वो जो वृक्ष के नीचे बैठा था वह कल्प वृक्ष था, परंतु इसका उसे ज्ञान नहीं था। अब मन का स्वभाव है संकल्प उठाना। अब उसके मन में ये विचार आया कि कहीं कोई शेर आकर मुझे खा गया तो। अब विचार उठने की देरी थी। तुरंत एक शेर गरजता हुआ उसके पास आकर दमका और उसे दबोच कर खा गया। संत महापुरुष कहते हैं
कि काश उसे समय पर सदगुरु का ध्यान आ जाता कि सदगुरु आए और मुझे इस निर्जन स्थान से पार कर दे, तो उसका वह संकल्प भी अवश्य ही पूरा हो जाता, क्योंकि उसने मृत्यु का संकल्प उठाया, इसलिए उसे काल के मुख में जाना पड़ा। संत महापुरुषों ने अपनी वाणी में ये कथन किया है कि मनुष्य जन्म कल्प वृक्ष के समान है। इसमें आकर जीव जैसे विचार और जैसी भावनाएं मन में लाएगा, वैसा ही फल उसे प्राप्त होगा। संत सहजोबाई जी अपनी वाणी में कथन करते हैं कि साध संग की वासना जे ही गटपुरी सोए, मनुष्य जन्म सत्संग मिले भक्ति परापत होए। कि यह कितनी बड़ी हानि और लाभ का प्रश्न है। कहाँ तो जीव मनुष्य जन्म से गिरकर निम्न योनियों का शिकार बने और कहाँ उसे भक्ति करने का सुअवसर प्राप्त हो जाए। क्या इस लाभ हानि का अनुमान सांसारिक पदार्थों से लगाया जा सकता है? कदापि नहीं। तभी तो सतपुरुष श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी पुकार पुकार कर मनुष्य का ध्यान नाम और भक्ति की ओर दिलाते हैं कि हे जीव, तू 84 लाख योनियों में कई बार भटकता रहा है। भाग्य से अब तू मानुष्य देह में आया है। अब भी यदि तूने मालिक के नाम और भक्ति में लीव नहीं लगाई और अपने समय को यूं ही व्यर्थ खो दिया, तो ये याद रख कि फिर से तुझे 84 लाख योनियों के महाभयानक चक्र में डाल दिया जाएगा। पिछले कई जन्मों के शुभ संस्कारों के फल स्वरूप जिन भाग्यशाली जीवों को अब पूर्ण संत सदगुरु की शरण संगति मिल गई है और उन्हें सत्संग और नाम के अनमोल रत्न भी प्राप्त हो गए हैं, उनको चाहिए कि वे अपने भाग्यों की सराहना करें, सत्संगति में आकर अपने विचारों को निर्मल बनाएं और अपने जीवन को महापुरुषों के द्वारा बनाए गए नियमों के पालन में लगाकर उनकी कृपा और प्रसन्नता को प्राप्त करें कि जिससे यह दुर्लभ मनुष्य जन्म सफल हो। गुरुमुखों, सेवक का धर्म क्या है? कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र महाराज जी सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास को जा रहे थे, तो उस वक्त अयोध्या में भरत जी मौजूद नहीं थे। जब वे वनवास को चले गए और भरत जी जब अयोध्या पहुंचे, तो उनके जाने का उनको बड़ा ही दुख हुआ। उन्हें वापस लाने के लिए भरत जी सभी माताओं को साथ में लेकर उनके पास जाने को जब पैदल चले, तो कुछ सेवकों ने कहा कि आप घोड़े पर या रथ पर सवार हो जाएं। तब भरत जी ने क्या कहा कि मेरे श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए हैं, मेरे लिए तो यही उचित है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्मो कठोरा। गुरुमुखों, भरत जी के बारे में आपने सुनाई है कि वे बड़े ही प्रेमी थे। श्री राम जी के भाई होते हुए भी शुरू से ही वे खुद को उनका सेवक कहलाते थे। उन्होंने बहुत ही विनती की कि प्रभु वापस अयोध्या चले, परंतु जैसे कि सब कथा आप लोग जानते ही हैं कि श्री रामचंद्र जी तो जन कल्याण के लिए, राक्षसों का नाश करने के लिए, भक्तों और तपस्वियों को सुख देने के लिए ही जा रहे थे। उनका उद्देश्य तो केवल अपने भक्तों का कल्याण करना ही था। तो इस कार्य को करने के लिए उनका जाना भी कुदरती तौर पर निश्चित ही था। तो मतलब ये है कि इस तरह महापुरुष संसार में आकर जीवों को सच्चा सुख, शांति और सच्चा आनंद देते हैं, उनका कल्याण करते हैं। आप सब गुरुमुख जन श्री गुरु दरबार के सेवक हैं, तो आपका क्या फर्ज है? यही कि श्री दरबार के जो नियम बने हैं उनकी पालना करें, अपने सेवक धर्म की पालना करें। जैसे भरत जी ने अपने भगवान के प्रति इतना भाव रखा, वे सेवक कहलाए, तो इस तरीके से आप सब गुरुमुखों को श्री परमहंस महापुरुषों ने सेवक का दर्जा दिया है। तो सब सेवक अपने सेवक धर्म की पालना करें। भरत जी ने खुद को कितना सादा हुआ था, यह तो भरत जी की भावना से ही पता चलता है कि सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। गुरुमुखों के लिए भी ये जरूरी है कि जैसे कहा भी गया है, साधु सो जो काया साधे, तजी आलस सो वाद विवादे। सेवक तो वही है, साधु तो वही है जो अपने इष्ट देव की आज्ञा में चलता है, अपने तन को, अपने मन को हर समय सेवा में लगाता है। हर सेवक को यह ख्याल होना चाहिए कि मैं श्री गुरु दरबार का, श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी का सेवक हूँ, और ये भी कि सेवा करने वाला ही सेवक कहलाता है। इसके साथ ही सेवक को हर समय आलस और वाद विवाद से बचना चाहिए। भरत जी ने अपने प्रभु की आज्ञा की पालना की और सेवक कहलाए। तो भरत जी के दृष्टांत से, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए सभी गुरुमुखों का क्या फर्ज है? यही कि अपने इष्ट देव की जो आज्ञा हो, तन मन से सुचारू रूप से उसकी पालना करें। आपको ये भी विदित है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास जाने पर भरत जी कभी गद्दी पर नहीं बैठे। वे उनसे उनकी चरण दासियां मांगकर अपने सिर पर रखकर अयोध्या ले आए।
उनकी गद्दी पर रखी और अपने इष्ट देव के वियोग में इस तरह उन्होंने 14 साल तक राज्य की संभाल की। कैसी नीति मर्यादा समझा गए भरत जी कि श्री रामचंद्र जी के भाई होते हुए भी उन्होंने खुद को उनका सेवक कहलाया। ये कैसा सिद्धांत दिखाया, भक्ति की कैसी ऊंची मिसाल कायम कर दी भरत जी ने।